इस दुनिया में सबसे बड़ा सामर्थ जो है वो है विश्वास। इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकत है विश्वास, और विश्वास मेरे प्रभु के कहे हुए वचनों के ऊपर। The word of the Lord has creative powers. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अपने शब्दों के द्वारा सृजा है। इस दुनिया में हर कुछ, हर एक बात है उसके शब्दों के द्वारा बदल सकता है। हमें केवल विश्वास करना है, और उस विश्वास को प्रभु सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में कार्यरत करेगा। कई बार हमारे जीवन में विश्वास को परखा जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा, जैसा वचन सिखाता है, विश्वास परखने के द्वारा हमारे अंदर धीरज पैदा होता है, और धीरज हमारे अंदर चरित्र को तैयार करता है। द पेशेंस प्रोड्यूसेस कैरेक्टर। प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, और आने वाले दिनों में महान रीति से अपने मिशन की ओर, अपने कार्य की ओर हम सबको बढ़ाए जा रहा है। एक बार जोरदार ताली देकर प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इन दिनों हम सीख रहे हैं आत्मा के फल के बारे में, और हमने पूरे 8 फल के बारे में, या 8 फलों के प्रकार के बारे में सीख चुके हैं। लेकिन आज जो फल के बारे में हम सीखने वाले हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है द फ्रूट ऑफ फेथफुलनेस, विश्वासुपना का फल। पवित्र आत्मा का फल जो है वो विश्वासुपना है, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। इसका वचन में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। 3 बातें के बारे में हमें समझने का बहुत जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट 3 मेजर थिंग्स। वन इज फेथ, विश्वास क्या है। दूसरा, गिफ्ट ऑफ गॉड क्या है, गिफ्ट ऑफ फेथ क्या है, या विश्वास का उपहार क्या है। और तीसरा, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, फेथफुलनेस क्या है, विश्वासुपना क्या है। ये 3 अलग अलग बातें हैं। सुनने को और देखने को ये एक लगता है, पर ये तीनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अलग है। एंड लेट्स द लॉर्ड टॉक टू यू अबाउट ऑल दिस 3 थिंग्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फेथ, विश्वास क्या है। हिब्रू की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और पहला वचन में इसका उत्तर बाइबल में हमें दिया गया है। हिब्रू का किताब, उसका हिब्रू की पुस्तक उसका 11वां अध्याय पहला वचन में लिखा गया है, नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर एंड एश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसका अर्थ क्या है? कई बार हम विश्वास को और लॉजिक को साथ में जोड़ देते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक यह कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मेरे घर में बहुत सारा पैसा आएगा। मैं आज खाना बनाऊंगी तो मेरे घर के लोग खाना खाएंगे। विश्वास यह नहीं है। लॉजिक क्या है कि मैं कुछ लोगों को मेरे घर में शाम को बुलाया हूं और वो मेरे घर को लोग आएंगे। यह विश्वास नहीं है। हम कहते कई बार ये मेरा विश्वास है वो आएगा। नहीं, ये लॉजिक है, लॉजिक युक्ति है। युक्ति क्या है? युक्ति यह है कि मुझे अंदाजा है कि ऐसा होने वाला है। मैं आकाश को देख रहा हूं और बादल घिरे हुए हैं, और मैं कहूंगा 2 घंटे के बाद बारिश होने वाला है। तो यहां पर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यहां बारिश होने वाला है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैं कहूंगा कि मैं अनुमान लगाता हूं कि बारिश होने वाला है, क्योंकि मुझे दिख रहा है चीजें ऐसी ऐसी हो रही हैं, और इसके अंदाजा से मैं बता सकता हूं कि बारिश होगा। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास नौकरी नहीं है। अब मैं देख रहा हूं कि मैं बीमार हूं। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास इससे आगे जाने का, मैं कर्जों में फंस गया हूं और मेरे पास इससे छुटकारे का कोई रास्ता नहीं है। तो अनुमान यह कहता है कि ऐसा मैं अब सालों साल रहने वाला हूं। अनुमान यह कहता है, लॉजिक यह कहता है कि अब मैं फंसने वाला हूं, अब मैं निराशा होता हूं। लेकिन विश्वास कुछ अलग कहती है। विश्वास कहती है, एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस है इन व्हाट वी होप फॉर। हमारा जो आशा है वो आशा पूरा हो जाएगा, इसका पूरा भरोसा है विश्वास। मुझे आकाश को अगर मैं देख रहा हूं तो पूरा धूप दिख रहा है, लेकिन मुझे आज शाम को बारिश होगा, ऐसा विश्वास है मेरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कल रात को जब मैं सोया था तो उन्होंने कहा है कि शाम को 6 बजे घर से बाहर मत जाना, बहुत तेज बारिश होगा और तूफान होगा। लेकिन मैं 5 बजे आकाश को देख रहा हूं तो चारों तरफ तो उजाला ही उजाला है, आकाश क्लियर है, धूप है, और 1 तास में बारिश हो जाएगा, यह तो संभव लगता नहीं, यह तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बारिश नहीं होगा।
लेकिन वहीं पर परमेश्वर का वचन के ऊपर अगर मैं विश्वास करता हूं, मुझे आकाश में बादल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है बारिश होगा तो बारिश होगा। यह है विश्वास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारी आंखों को दिख रहा है? उससे ज्यादा क्या हमारी आत्मा ने सुना है? इसे विश्वास कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है हमें? लोग इस दुनिया में हार क्यों मान जाते हैं? लोग हार इसलिए मान जाते हैं कि उन्हें लगता है अब चीजें जैसी दिख रही हैं ठीक नहीं होने वाली। जिनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, जिनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, उनको लगता है कि चीजें अब यहां से आगे और भी खराब होता चला जाएगा, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। परिस्थितियां बहुत लंबी चल चुकी हैं, मेरा दुख बहुत लंबा चल चुका है, मेरी कठिनाइयां बहुत लंबी चल चुकी हैं। अब यह व्यक्ति सुधरने वाला जैसा दिखता नहीं है मुझे। अविश्वासी का मन में यह कैलकुलेशन चलता है कि अब चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं। और अगर कोई उसे कह दे कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तो टेम्पररीली उसे थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि उसको एक नेचुरल लॉ के बारे में पता है। और नेचुरल लॉ यह है कि हर रात के बाद सुबह आता है। तो ठीक है, आज परिस्थिति खराब है, कुछ हो जाएगा, देख लेंगे, ठीक शायद हो जाएगा, कहीं से तो पैसा आ जाएगा, कहीं से तो आरोग्य हो जाएगा, कहीं से तो कुछ हो जाएगा। लेकिन इस सोच का कोई आधार नहीं है, ये सोच में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये होगा ही, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अंदाजा है, उम्मीद है, अंदेशा है, लेकिन वो होगा ही, इसका कॉन्फिडेंस उसमें नहीं है। लेकिन बाइबल फेथ के बारे में कहती है इट्स अ कॉन्फिडेंस, ये होगा ही, मैं बीमारी से आजाद होऊंगा ही, मैं कर्जबाजी से बाहर आऊंगा ही। आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कल प्रभु मेरे लिए चमत्कार करने जा रहा है। आज मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन कल प्रभु मेरे लिए एक नौकरी को तैयार कर रहा है। आज मेरा पति मेरा बात नहीं सुन रहा है, लेकिन कल मेरा प्रभु रात को उससे बात करके बदल देगा। यह है विश्वास, यह है वो कॉन्फिडेंस जिसके बारे में बाइबल हमें कहती है। बाइबल हमें कहती है रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस। क्यों कहती है बाइबल? अंदाजा अगर हम लगाएंगे तो हम कभी भी आनंदित तो रह नहीं सकते। हमें तो दिख रहा है कि दुनिया में बहुत डेंजर चीजें चल रही है, हमें तो दिख रहा है कि दुनिया नाश होने पे जा रहा है, हमें तो दिख रहा है कि मेरा जीवन भी कहीं बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों कहती है बाइबल हमें आनंदित रहो? क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम विश्वास करो, प्रभु तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसीलिए बाइबल कहती है आनंदित रहो, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। द बाइबल सेज, प्रभु कहते हैं, इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी? हम इस दुनिया में बात करते हैं संभव क्या है और असंभव क्या है, और कहते हैं ये तो बहुत सोप है, ये तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा, ये संभव है। लेकिन ये असंभव है, ये असंभव है, ये बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता। तुम जितना भी सर पटक लो, ये नहीं होगा, असंभव है। लेकिन हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्टी से शायद हो जाए, लेकिन लगता तो है असंभव है। लेकिन प्रभु संभव और असंभव में बात नहीं करता। तुम जिस परमेश्वर को जानते हो, तुम जिस यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, वो संभव और असंभव में बात ही नहीं करता। वो कहता है संभव असंभव छोड़ दो, क्या कोई काम मेरे लिए थोड़ा भी मुश्किल है क्या? इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी? मैं चाहूंगा वो हो जाएगा। दैट इज द गॉड वी सर्व, गिव अ माइटी हैंड टू द लॉर्ड। वो कहता नहीं है कि ये संभव नहीं है और ये संभव है। वो कहता है, ये भी नहीं कहता ये कठिन है ये आसान। वो कहता है कोई भी काम मेरे लिए कठिन है क्या? दैट इज द कॉन्फिडेंस। वो तुम्हें और मुझे वो भरोसा, वो दृढ़ता देता है कि मेरा प्रभु करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उसका समय लेगा, लेकिन सही समय पर सही सीजन में हमारे अंदर फल आएगा। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज फेथ, वो है विश्वास। लेकिन ये विश्वास कॉमन नहीं है। ये विश्वास जो कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, उनमें भी कॉमन नहीं है। क्योंकि अगर जिसके अंदर एक बार विश्वास आ गया, वो कभी रोएगा नहीं, कभी चिड़चिड़ाएगा नहीं, कभी निराश नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि ये होने वाला है। आमेन। वो होने वाला है। बाइबल एक वर्ड कहता है विश्वास। क्या विश्वास है? कॉन्फिडेंस। आजकल गली कोनों में हर जगह इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश और सेल्फ कॉन्फिडेंस बताते हुए।
कैसे आप इंग्लिश अच्छा बोलेंगे और कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बाइबल आपका आत्मविश्वास को तोड़ने वाला किताब है। ये जितने लोग बाहर सेल्फ कॉन्फिडेंस का बोर्ड लगा कर बैठे हैं, अगर हमारे चर्च के अंदर आ जाएं तो उनका सारा दुकान बंद हो जाएगा। बाइबल आत्मविश्वास को तोड़ देता है पूरी तरह से। विश्वास आत्मविश्वास को तोड़ देता है। मेरा विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, नहीं 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 नहीं, आत्मविश्वास को तोड़ देता है और एक नया हायर विश्वास को हमारे अंदर डालता है, वो है प्रभु पे विश्वास। मेरा विश्वास काम नहीं करेगा, लेकिन प्रभु पे मेरा विश्वास काम करेगा। पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं हर कोई काम कर सकता हूं। कैसे, किस हालात में? क्योंकि मैं यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ अभिषेक सामर्थ के द्वारा चलता हूं। अगर अपना ताकत लगाऊं, अपना सामर्थ लगाऊं, अपना बुद्धि लगाऊं, तो मैं कुछ समय के लिए चमक तो सकता हूं, जुगनू के जैसा। अंधेरी रात में जुगनू को बड़ा घमंड होता है कि मैं चमक रहा हूं, और वो घमंड तब तक टिकता है जब तक सूरज बाहर नहीं आया। जैसा सूरज बाहर आएगा, जुगनू का औकात वहीं खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सूरज तुम्हारा और मेरा बाप यीशु मसीह है। मलाकी 4 में बाइबल कहता है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए धार्मिकता का एक सूरज निकला हुआ है, और अपने पंखों पर वो हीलिंग लेके आया है, आरोग्य लेके आया है। तुम्हारे शरीर का ही नहीं, परंतु तुम्हारे आत्माओं का भी आरोग्य लेकर आया है। और बाइबल वहां लिखती है, और बाइबल कहती है कि अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो गाय के बछड़ों के जैसे उड़ी मारने वाले हो तुम। हालेलुया। कोई तो प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जब यीशु पे विश्वास करते हैं तो हम गाय के बछड़ा, अभी जो पैदा हुआ है बछड़ा, वो कैसा करता है आपने देखा है ना, उसको कोई टेंशन नहीं है। इवन हमारे बच्चे, आप सब आए चर्च में चुपचाप बैठ गए, मैं आया चर्च में बैठ गया, जिसको जो काम करना है कर रहे हैं, लेकिन ये 3-4 बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं। क्यों मालूम है? कोई कहेगा ये तो बच्चों का स्वभाव है। नहीं 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 नहीं, ये बच्चों का स्वभाव की वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि उनके माँ बाप इधर बैठे हैं। वही बच्चों का माँ बाप को यहां से भेज दो बाहर, वो बच्चा इधर कूदना उड़ी मारना तो छोड़ दो, रोना चालू हो जाएगा। उसको पता है कि मेरे माँ बाप हैं इधर, कुछ भी हो जाए मेरे माँ बाप है, इसलिए वो उड़ी मार रहा है। तुम्हें कब पता चलेगा कि मेरा बाप मेरे साथ है? कुछ भी हो जाए मुझे उड़ी मारना है, मुझे आनंदित रहना है, मुझे चिंताओं में समय नहीं बिताना है। मेरा बाप कार्य कर रहा है। हो सकता है आज परिस्थितियां ठीक नहीं है, हो सकता है आज मेरे नजरों में बारिश नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा बाप ने कहा है कि बारिश होगा, तो बारिश होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच ए ग्रेट जॉय। ये विश्वास इस दुनिया के लोगों के पास नहीं है, और प्रभु ने हमें ये जिम्मेदारी दिया। लॉर्ड हैज गिवन अस दिस रिस्पांसिबिलिटी टू प्रीच दिस फेथ अनटू मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस है। कितना सुंदर बात है। आप और मैं चुपचाप बैठने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम चुपचाप मत बैठो, उड़ी मारो, क्योंकि तुम्हारा बाप मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब इस प्रकार का विश्वास दुनिया के पास तो नहीं है, और कई बार विश्वासियों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल उसका एक तरीका बताता है, वो तरीका को हमने अभी तक स्वीकारा नहीं है। विश्वास ऐसे ही नहीं आता, ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ही आने के लिए इस दुनिया को डिजाइन ऐसा नहीं किया गया है कि तुम्हारा विश्वास अपने आप बढ़ जाए, तुम्हारा विश्वास अपने आप घट जाए। ऐसा डिजाइन है इस दुनिया का। बिकॉज वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड। 2 सप्ताह तुम चर्च से दूर रहो, बाइबल से दूर रहो, प्रार्थना से दूर रहो, तीसरा हफ्ता मुझे दिखाओ उसको, वो पूरा जमीन पे घसीटने वाला व्यक्ति बन जाएगा। नेचुरली तुम्हारा बैंक का बैलेंस बढ़ता नहीं है, नेचुरली बैंक का बैलेंस घटता है। वो बैंक का बैलेंस को अगर तुम्हें बढ़ाना है तो उसके अंदर डालते रहना पड़ेगा पैसा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन यह विश्वास तो हमें चाहिए। अगर यह विश्वास नहीं है तो फिर मैं रोता रहूंगा, मैं चिंता करते रहूंगा, मैं चर्च में आऊंगा और पास्टर कहेंगे प्रभु बदलने वाला है, मैं 10 मिनट के लिए सुनूंगा, हालेलुया ताली बजाऊंगा, और मैं घर पे वापस चला जाकर वही चिंता, वही निराशाओं में पड़ जाऊंगा। फिर मैं क्या करूं? मुझे तो हर चीज मैगी नूडल के जैसा चाहिए, मुझे तो अभी लगेज चाहिए। पहले कहते थे तुम्हारे घर में 1 दिन में डिलीवरी हो जाएगा, आजकल कहते हैं तुम्हारे घर में 5 मिनट में डिलीवरी हो जाएगा। अब मैं समझ रहा हूं
आने वाले दिनों में क्या होगा, तुम सोचोगे तो डिलीवरी हो जाएगा सामान घर पे, या फिर ऐसा भी दिन आएगा कल तुम क्या सोचने वाले हो आज वो समझ के तुम्हारे घर में आज सामान आ जाएगा। मतलब बच्चा अच्छा खासा कूद रहा है, खेल रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि कल बच्चा को बुखार होने वाला है, इसलिए कल का गोली आज भेज देगा तुम्हारे घर में। हमको सब चीज लगे चाहिए एकदम टाइम टू टाइम, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता। बाइबल में लिखा गया है, ही मेक्स एवरीथिंग गुड इन हिज ओन टाइम। हर एक चीज को वो अपने समय पर सही बना देता है, एंड वी हैव टू ट्रस्ट हिज टाइम। लाजार मर के 4 दिन हो चुका था, उसके शरीर में से बदबू आना शुरू हो गया था। लोगों ने यही उम्मीद भी छोड़ दिया था। पहला दिन उसका लाजार का बहन ने मैसेज जब भेजा तो प्रभु यीशु आएंगे और मेरा भाई चंगा हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन बाइबल में लिखा गया है यीशु जानबूझकर लेट आए। उसका इच्छा था कि प्रभु आ जाए, लेकिन प्रभु लेट आए। अब लाजार मर गया तो उम्मीद यह भी है कि अभी तुरंत प्रभु आएंगे, अभी अभी मरा है इसको अभी जिंदा कर देंगे। लेकिन बाइबल में लिखा गया है प्रभु 4 दिन तक तो आए ही नहीं। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, अब तीसरा दिन उस लाश में से बदबू आना शुरू हो गया और सारा उम्मीद वहीं खत्म हो गया। अब यहां से आगे लाजार जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि उसका शरीर सड़ने लग गया है। चौथा दिन जब यीशु आते हैं तो लाजार की बहन रोते रोते कहती है प्रभु अगर आप टाइम पे आते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो प्रभु यीशु से कहते हैं कि तू चिंता मत कर, वो आखिरी दिन में वो जी उठेगा। आखिरी दिन नहीं कहते प्रभु कहते तू चिंता मत कर, वो जी उठेगा। उसकी बहन कहती है मालूम है प्रभु अंत के दिन में वो जी उठेगा, मुझे मालूम है। यीशु उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं अंत के दिन में नहीं, आज तेरा भाई लाजर जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको बोला जाता है कि तुम्हारा दिन बदलने वाला है तो कई बार प्रभु अपना समय लेता है और हमें लगता है कि उस समय तक मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा, कठिन है मेरे लिए रुकना। और फिर जब वो समय बीतते चला जाता है और हम जमीन पर घसटते हुए चले जाते हैं, हमें तकलीफ होना शुरू हो जाता है, वो हमारा टूटने का दिन होता है। हम अपने शरीर को छोड़कर प्रभु के ऊपर विश्वास करना शुरू करने का दिन होता है। आज तक मैं सोचता रहा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत जानकार हूं, मैं सब संभाल सकता हूं। प्रभु कहता है सब जीरो हो गया, सब जीरो हो गया। अब क्या करेगा तू? कोशिश करके थक गया, कुछ हो नहीं रहा है अभी। तब प्रभु कहते हैं दिस इज द राइट टाइम, अब मैं आऊंगा पिक्चर पे। दैट्स व्हाई आई टेल यू, विश्वास कभी नहीं छोड़ना है। 4 दिन सड़ा हुआ लाजर वहां से जीवित बाहर आ गया और वहां जितने लोग थे वहां यीशु को कम और लाजर को देखने ज्यादा गए। मैं कहना चाहता हूं आपको, आपके जीवनों को प्रभु कुछ इस तरह से बनाने वाला है। तुम्हारे नातेवाईक, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें देखने आएंगे, इसका जीवन ऐसा कैसे बदल गया, ये कैसे हो गया, मैंने तो इसको ऐसा देखा था। आज आते वक्त हमारे ब्रदर ने गवाही दिया, डैनियल ब्रदर ने, किसी एक प्रभु का जो दास है, जो प्रेज एंड वर्शिप में इतना अभिषेक है उसका, लेकिन उसके बारे में बताया गया कि एक बार तो वो प्रभु में बहुत बढ़ गया, फिर उसके जीवन में, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा समस्या आया कि वो पूरी तरह से टूट गया। और बताया जाता है कि रास्तों पर, रेलवे स्टेशन पर वो शराब पीकर, नशा कर कर गिरते हुए भिखारियों के बीच में रहने लगा। लोग एक तरफ उसके गाने सुन रहे हैं, ये तो प्रभु का दास है, और दूसरे समय में वही व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर शराब पीकर, दारूड़ा बनकर, गरीब बनकर, फटा कपड़ा पहनकर बैठा हुआ है। इमेजिन करो शैतान का क्या खुशी है, देखो मैंने इसे गिरा दिया है, अब इससे कौन क्या उम्मीद करेगा। लेकिन प्रभु का समय में प्रभु ने इस व्यक्ति को उस दलदल से, उस कीचड़ से, उस बंधन से बाहर निकाला। और आज वो व्यक्ति, मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बताना डिटेल में अच्छा नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आज प्रभु का इस लेवल पर सेवा कर रहा है। वो भारत का एक माना हुआ आराधक है। मैं शौक हो गया, मेरा बाप क्या काम करता है। आपका थोड़ा जानकारी के लिए अंकल बैठे हुए बताना चाहता हूं कि वो लोग जालना के रेलवे स्टेशन पे दारू पीकर गिरे हुए थे, वो आराधक। आज वो व्यक्ति का इस्तेमाल प्रभु कर रहा है। सबने उम्मीद छोड़ दिया था, केवल प्रभु ने उम्मीद नहीं छोड़ा। कुछ भी कर सकता है, बोलो प्रभु कुछ भी कर सकता है।
काय पण करू शकतो माझा देवा. हिम्मत नहीं हारना है. बाइबल में लिखा गया है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं तो तुम अवश्य फल लाओगे. बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि तुम फल ला सकते हो, पॉसिबल है, हो जाएगा, ऐसा नहीं कहता. बाइबल कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम्हारे अंदर फल आएगा ही आएगा. इट्स अ गारंटी. इट्स अ गारंटी. इट इज अ कॉन्फिडेंस. कहो मेरे अंदर फल आएगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, महान रीति से मैं एक ऊंचा स्थान पर जाऊंगा और लोगों के लिए उजाला बनूंगा. आमेन एंड आमेन. प्रेज द लॉर्ड. किसी के आत्मा से तो आज प्रभु बात कर रहे हैं. हालेलुया. मैं आपको बताने वाला हूं कि पूना शहर को हम हिलाने वाले हैं. महान परमेश्वर का सेवक है हम लोग. हम प्रभु के महान सेवक नहीं हैं. हम प्रभु का महान सेवक नहीं है, हम महान प्रभु का सेवक है. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर अपना महिमा किसी को नहीं देता, तो हमें परमेश्वर का महिमा किसी को नहीं देना है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकिन इस प्रकार का विश्वास कैसे आएगा? क्योंकि इस दुनिया की सारी बातें हमें विश्वास से नीचे खींच कर फेंक देना चाहते हैं. कैसे आएगा? चर्च से तो मैं गया था बलून के जैसा फूंक कर, क्योंकि पास्टर ने उड़ी मार मार के ऊंचे आवाज के साथ हालेलुया बोला, तो मैं बलून के साथ जैसा भर गया था. लेकिन जैसा बाहर गया एक टोचन आया और मेरा हवा पूरा निकल गया. चर्च से बाहर निकलते ही मुझे बोल दिया गया, भाई तुझे तो कैंसर निकल के आया है. मेरा विश्वास तो वहीं खत्म हो गया. भाई तेरा तो नौकरी जाने वाला है. मेरा विश्वास तो वहीं चला गया. भाई तेरे बैंक में तो पैसा चुरा लिया गया है. मेरा विश्वास तो वहीं खत्म हो गया. फिर मैं क्या करूं? यह विश्वास, टिकनारा विश्वास कुठे आहे? किधर है वो टिकने वाला विश्वास? 10 मिनट का विश्वास करना आसान है, क्योंकि आप इस घर में हैं और प्रभु का उपस्थिति में है. क्योंकि बाइबल में लिखा गया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं हूं. आप मेरे अभिषेक के अंदर हैं. लेकिन जब यहां से बाहर दुनिया में जाएंगे 10 मिनट में वो हवा निकल जाता है कई बार. और कभी कभी मजबूत विश्वासियों का हवा सोमवार और मंगलवार तो टिक जाता है, बुधवार से धीरे धीरे हवा निकलना चालू हो जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि देयर आर बैड न्यूज इन द वर्ल्ड. जैसे चर्च से हम बाहर जाएंगे वैसे ही बैड न्यूज. देयर इज नो ब्रेकिंग न्यूज. न्यूज चैनल को ओपन आप करते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज बोलता है. ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बैड न्यूज है. बुरा खबर खाली सुनाते हैं. कोई अच्छा बात चलाएं तो कोई देखता नहीं है, बुरा खबर, इसने इसको गोली मार दिया, अब चलाते रहो 4 दिन तक, कुछ सीखो. और ब्रेकिंग न्यूज है, क्रिएटिंग न्यूज नहीं है. तोड़ने वाला, तुम्हें तोड़ के बर्बाद करने वाला न्यूज है. चर्च के अंदर सिर्फ गुड न्यूज है, सुसमाचार चर्च के अंदर है. प्रेज द लॉर्ड. बाहर नहीं है. तो फिर क्या करें हम? प्रभु कसा टिकना रहा है माझा विश्वास. पास्टर के साथ 24 तास रहूंगा तो शायद टिक जाएगा. कुछ लोगों का, पास्टर मला तुम्हाला रोज भेटायचं. क्यों भेटना है? नहीं पास्टर, तुम्हारे साथ रहने से मुझे विश्वास में बढ़ेगा. तो पास्टर भी इधर फूक जाएगा, बोलेगा हां मैं भी यीशु हूं. क्योंकि विश्वास अब पास्टर के ऊपर आ गया है. रोज मिलना चाहिए पास्टर, तभी तो विश्वास टिकेगा. पर चूंकि चाहे तो फिर क्या करें? विश्वास कैसे टिके? विश्वास टिकने का सिर्फ एक ही तरीका है. बाइबल में लिखा गया है, रोमन उसका 10वां अध्याय 17 वचन में, सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड्स ऑफ गॉड. रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन में लिखा गया है, विश्वास सुनने के द्वारा आता है. और क्या सुनना? परमेश्वर का वचन. तो तुम्हारे पास्टर अगर तुम्हें काउंसलिंग कर रहे हैं, तुम्हारे पास्टर तुम्हें मोटिवेशन दे रहे हैं, तो तुम्हें 10 मिनट के लिए अच्छा लगेगा. ओ दिनेश ब्रदर टेंशन नको घ्या, तुम्ही करू शकता. अरे तुमसे तो कैसे कैसे लोग भी जीत गए, तुम भी जीतोगे. ये 10 मिनट को कानों को खुजली देगा, मजा आएगा. वो टिकने वाला विश्वास तैयार नहीं करेगा. ओ ब्रदर काळजी करू नका, तुम्हारे साथ जो हो गया सबके साथ हो जाता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं हो गई. हाँ मेरे को अच्छा लगा, आधा घंटा ठीक लगेगा. लेकिन रात को सोते गए तो फिर वही चिंता, वही अंधेरा. क्या करूं मैं? बाइबल में लिखा गया है, विश्वास केवल सुनने से आता है. और क्या सुनना? मोटिवेशन, काउंसलिंग नहीं, प्रभु का जीवंत शब्द सुनने के द्वारा विश्वास आता है. अग्नि के समान शब्द सुनने के द्वारा विश्वास आता है. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया। तो हमें वचन सुनने में, वचन पढ़ने में जिस दिन हमें नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, समझ जाओ कि हम ढोंगी हो चुके हैं। और तू विश्वास करते हो कि यीशु के ऊपर? हाँ मैं करता हूं ना, बहुत विश्वास करता हूं। आज सुबह बाइबल में क्या पढ़ा? आज तो नहीं पढ़ा बाइबल, फिर कैसे तेरा विश्वास है? ये तो बाइबल बोल रहा है ना। प्रेयर किया? हाँ किया ना, कितना किया? ओ जी प्रभु में चालू होएला पाइजे इन द नेम ऑफ जीसस, बाय। किधर से होएगा? टिकनारा विश्वास कुठे आहे? नहीं आएगा। विश्वास केवल वचन के द्वारा आएगा। मैं जब जवान था तो वचन के बारे में एक गलत सोच था मेरा, और शायद मुझे किसी ने ऐसा प्रचार ही कर दिया था कि मेरा जो सोच था वैसा हो गया है। कभी कभी आप किसको सुन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डॉक्ट्रिन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगने लगा कि ज्यादा बाइबल पढ़ के कोई मतलब नहीं है। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक शरीर के ऊपर डालूंगा, तुम्हारे बच्चों को दर्शन मिलने लगेगा। तो मैं बाइबल पढ़ना बंद करके हर रात आज रात्रि देव माजाशी बोलना रहा है। देखो दर्शन, देखते रहो। इतना दर्शन, मैं जा रहा था रास्ते में प्रभु ने दर्शन दे दिया, वेरी गुड। पहुंच गया उधर, प्रभु ने दर्शन दे दिया, वेरी गुड। अभी कितना दर्शन? हलुसिनेशन है या दर्शन है? हलुसिनेशन समझते हैं? मैं जो सोचा मुझे दिख गया सामने, और मुझे भी ऐसे लगने लगा था कि वचन ठीक है 5 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद तो दर्शन आना ही है। प्रभु तो डायरेक्ट बात करता है, मुझे क्या मेहनत करना है? आंख बंद करो, सो जाओ, प्रभु बोलेगा ए उठ 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 माझा तुझ्याशी बोलायचे। बहुत लेट में जब मैं आत्मा में बढ़ा तब मुझे समझ में आया प्रभु का एक फेवरेट तरीका है तुमसे बात करने का। हमारे पास, सबका पास फोन है ना, सबके पास फोन है ना, मैसेज करते रहते हम, टक टक। फिर हम क्या बोलते हैं, जैसा एक दिन दिनेश ब्रदर ने रात को 11:30 पौने 12 को मुझे व्हाट्सएप कुछ भेजा था। उनका अंदाजा था कि पास्टर अगर जगह रहेंगे तो जवाब देंगे, नहीं रहेंगे तो सुबह देंगे। फिर मैंने तुरंत वापस बोला कुछ अर्जेंट है क्या ब्रदर? उन्होंने बोला हाँ, अभी हम 2 मिनट मैसेज खेले। उनका मैसेज आया, मेरा मैसेज आया, उनका मैसेज आया, मेरा मैसेज आया। मैं वही तक गया, मैं बोला फोन करो मुझे, अभी मुझे मैसेज में नहीं जमेगा, अभी करो क्या? हाँ करो अभी, बोला। फिर 12 बजे उन्होंने फोन किया और बात किया। मेरा फेवरेट तरीका मैसेज व्हाट्सएप खेलना नहीं है। कितना तकलीफ है ना, क्या लिखा, क्यों लिखा। और कभी कभी हम व्हाट्सएप में भी कॉल करते हैं, हम बोल देंगे और 5 सेकंड के बाद सामने वाले को सुनाई देता है। खास करके मेरे घर के लोगों के साथ, मेरा पापा को, पापा खाना खाया क्या? आज क्या किया? तो आज क्या किया के बाद वो खाना खाया, आज भिंडी। अरे क्या किया का जवाब भिंडी। समझ रहे हैं आप? तो मैं तुरंत बोला व्हाट्सएप कॉल बंद करो, डायरेक्ट फोन करो मुझे। मेरा फेवरेट तरीका क्या है? डायरेक्ट फोन करो। प्रभु का फेवरेट तरीका है उसका वचन। तुमसे उसका वचन के द्वारा वो बात करना चाहता है। ये जिस दिन हमारे हृदय में अंदर आ गया, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। यस, गिव अ माइटी अनटू द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम उससे सुने, हमसे बात करें, और वो उसका फेवरेट तरीका है, डायरेक्ट तरीका है बाइबल के द्वारा। उसके बाद वो कभी व्हाट्सएप में 2 मैसेज भी भेजेगा और कभी जूम कॉल भी करेगा, लेकिन उसका फेवरेट तरीका है बाइबल। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें प्रभु से बात करने के लिए उसका फेवरेट तरीका में चलना है या तुम्हारा फेवरेट तरीका में चलना है। अब कोई विजन देख रहा है तो उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। प्रभु ने उसको विजन दिया है, लेकिन वो व्हाट्सएप मैसेज है, उसका कीमत फोन कॉल से ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बाइबल कहता है कि विश्वास केवल प्रभु का वचन से आएगा। ये वचन, द लोगोस वर्ड, जो प्रभु ने लिख दिया है तुम्हारे और मेरे लिए। हम क्यों कहते हैं रोज बाइबल पढ़ो? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके द्वारा तुम जीवित परमेश्वर का जीवंत शब्द तुम्हारे अंदर आ रहा है, अग्नि के समान आ रहा है, और शैतान ने जो कुछ भी डाल के रखा है गलत चीजें, सबको अंदर जाकर वो जला के खत्म कर रहा है। We're getting it? विश्वास केवल वचन के द्वारा आता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका। टिकने वाला विश्वास तुम्हारे ऊपर है, सुनने के लिए प्रभु ने कहा है, इसीलिए हालेलुया। 10 मिनट का विश्वास तो कभी भी कहीं भी आ जाएगा, लेकिन टिकने वाला विश्वास चाहिए तो वचन के साथ संगति करना पड़ेगा। अगर नहीं है, प्रभु यीशु डायरेक्ट आके तुम्हें प्रीचिंग करके फायदा नहीं है। एक दिन मैं सोच रहा था, प्रभु कितना अच्छा होता है ना, हम प्रेयर जब करते हैं तो आप डायरेक्ट लोगों को दिखना शुरू होना चाहिए।
आप दिखेंगे तो लोगों का विश्वास कैसे जाएगा? प्रभु ने, मुझे बहुत दिन तक ऐसा लगता था कि आप दिखते क्यों नहीं प्रभु डायरेक्ट लोगों को? दिखना चाहिए ना। ये लड़का बहुत मेरा बेटा बहुत पूछता था मुझे, अभी तो नहीं पूछता है। हाँ, अभी तुम्हें पूछता है। मुझसे उत्तर नहीं मिला तो मां को पूछ रहा है, पापा ये जो प्रार्थना करते हैं यीशु दिखते क्यों नहीं है? और वो मैं कुछ बार नोटिस किया, जब प्रेयर चलते रहता है उसको लगता है दिखेंगे, अभी ऐसा ऐसा करते रहते हैं। आई प्रेज गॉड फॉर हिज फेथ, है ना? बट यीशु दिखेंगे तो क्या होगा मालूम है? यहां सब मार्था बन जाएंगे। प्रभु आपके लिए आज मैं बिरयानी बना के लाई। प्रभु बैठो ना, जरा बाजू में थोड़ा बैठो, बात करना है आपसे पर्सनल। वो जिस काम के लिए आएंगे वो काम होगा नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभु ने बोला मैं नहीं आऊंगा, मेरा वचन दे दिया है, अब उसको सुनो, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभु तुमसे कभी बात नहीं करेंगे दर्शन के द्वारा। मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करता हूं, लेकिन इस घर में आपको यह भी बताना चाहता हूं, एवरी डे आई हैव ए विजन फ्रॉम द लॉर्ड। हर रात, एक रात भी ऐसा नहीं जाता जिस रात को मैंने प्रभु को देखा नहीं। बट मैं उसको उत्साहित नहीं करता, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता मैं, बिकॉज दैट इज माई एंड माई गॉड्स पर्सनल रिलेशनशिप। मैं अगर आपको कहूं कि प्रभु को मैंने मिला तो इसमें महिमा किसका होगा? अरे हमारे पास्टर कितना स्पिरिचुअल है, प्रभु डायरेक्ट बात करते हैं उनसे, डायरेक्ट। महिमा किसका हुआ? प्रभु का हुआ? नहीं नहीं, ले अभिषेक है आपले पास्टर, खूब सामर्थ्य त्यांच्याकडे, रोज बोलते हैं यीशु से। कभी कभी यीशु तो पूछने भी आते हैं उनको, मी काय करू तुम्ही सांगा। ऐसे भी हो गए लोग। यीशु, मैंने सच में ऐसा गवाही सुना है, यीशु मुझसे बात कर रहे थे, मैंने उनको बोला प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सुना हूं, यह हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है यीशु के साथ। मैंने उनको सजेशन दिया है, बोला तुम्हारा घमंड तुम्हें कहां लेके जाएगा? तुम्हारा औकात है यीशु को सजेशन देना? ऐसा नहीं, वैसा करो प्रभु। इसलिए आई डोंट टॉक अबाउट ड्रीम्स एंड विजन्स। 2 साल हो गए आप लोगों के सामने मैं प्रचार कर रहा हूं, नेवर 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 आई स्पीक अबाउट दैट। क्या कहता हूं कि बाइबल पढ़ो, आप वहां से प्रभु आपसे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप घर में बाइबल पढ़ोगे तो घर में जाकर मेरा पास्टर अच्छा है नहीं बोलोगे, घर में आप बाइबल पढ़ोगे तो कहोगे मेरा यीशु अच्छा है। इसीलिए बाइबल कहता है, इसी बात के लिए बाइबल कहता है कि तुम्हारा विश्वास वचन के ऊपर होना चाहिए, मनुष्य के ऊपर रहा तो तुम धोखा खाओगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या कहा? जब वो खड़ा होता था तो लोग सुनते थे। अब लोगों ने कहा क्या तू मसीहा है? उसने अपने आप को इतना नीचे कर दिया, कहा मैं तो उसका पैर का बंधन खोलने का लायक भी नहीं हूं। इस दुनिया में अगर कोई लायक है ना कहलाने का कि मैं प्रभु का महान दास हूं, तो वो जॉन द बैप्टिस्ट था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? अगर कोई लायक है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा, यीशु ने खुद गवाही दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस मनुष्य जाति में मां के गर्भ से पैदा होने वालों में से सर्वश्रेष्ठ है। यीशु ने गवाही दिया उसके बारे में। लेकिन वो व्यक्ति कहता है मैं तो उसका पैर का बंधन खोलने का लायक भी नहीं हूं। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो लोगों को कहना चाहता है कि मुझे महान मत बनाओ, वो यीशु के तरफ देखो। प्रेज द लॉर्ड। यह है विश्वास का आधार। यीशु के तरफ देखो, उसके वचन के तरफ देखो, और तुम्हारा विश्वास टिकने वाला दृढ़ विश्वास रहेगा। हालेलुया। और उस परमेश्वर को जिसने तुम्हें बनाया है, मुझे बनाया है, उस परमेश्वर को तुम बिना विश्वास के कभी भी प्रसन्न कर नहीं सकते। इफ लॉर्ड इज हैप्पी विथ यू, ही विल ब्लेस यू। अगर परमेश्वर आपसे आनंदित है तो वो आपको आशीर्वादित करेगा ही करेगा। क्यों? लिखा गया है बाइबल में, इफ अ वे ऑफ द मैन प्लीजेस गॉड, ही मेक्स हिज पाथ स्ट्रेट। परमेश्वर किसी मनुष्य से अगर प्रसन्न होता है तो उसका टेढ़े मेढ़े मार्ग को वो सीधा बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रसन्न अगर होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। तो आज मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, आप परमेश्वर को वैसा प्रसन्न करना। आज से जाकर 40 दिन फास्टिंग करो आप, और 40 दिन फास्टिंग में एक टांग पर खड़े रहना ऐसे,
और पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना, फिर नीचे आके अपने आप को 100 कोड़े मारना और कहना आप खुश हुए क्या परमेश्वर? ऐसे करने से प्रभु खुश हो जाएगा? क्या तरीका है उसको खुश करने का? कोई है क्या यहां बताने वाला? परमेश्वर कैसे खुश होता है? बहुत बड़ा सीक्रेट है, बताओ मुझे। मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं गैस वर्क करेंगे। उसके वचनों पर चलने से वो खुश होता है और स्तुति से खुश होता है और विश्वास के द्वारा। आमीन। बाइबल में एक वचन है, डायरेक्ट वचन है उसके बारे में। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। यह असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना बिना विश्वास के। अगर आपके अंदर विश्वास है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। अगर विश्वास नहीं है, प्रभु तुमसे नाराज है। एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि प्रभु इतना बड़ा है, इतना सामर्थ्य है, और तुम कहते हो होना रहे कि नहीं होना रहे। इमेजिन करो, मेरा बेटा आज टेंशन लेके बैठा है, आज चर्च से जाऊंगा तो क्या खाऊंगा, क्या मिलेगा खाना, तो उसका मार मुझे क्या टेंशन आएगा? बताओ, क्या लड़का है ये, आज तक कभी भूखा रहा है क्या? हा? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? अरे मैं हूं ना उसको खिलाने के लिए, और वो डाउट कर रहा है रात को जाके क्या खाऊंगा। दिनेश अंकल, मेरे को बहुत टेंशन है, पापा मम्मी आज खाना देंगे कि नहीं देंगे मालूम नहीं मुझे। ऐसे है ना, जब हम दूसरे को जाके अपना समस्या के बारे में, ओ भाऊ तुला माहित आहे का खूप त्रास झालेला आहे माझा, ये वही एग्जाम्पल है। दिनेश अंकल, आज रात को मेरा पापा खाना देगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। ओ ताई काय सांगू तुझा, माझा खूप त्रास झालेला आहे। वही बात है। ओ मावशी काय झालं माहित आहे का तुला, खूप त्रास झाला मला। प्रभु कह रहा मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे पिलाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। परमेश्वर मेरा मेंढपाल है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल लैक नथिंग। मेरा कोई कमी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद का यह वचन जब दाऊद लिख रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा, उसे थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा कि भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 23 कितने लोगों का जीवन में शांति देने वाला है। परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही। व्हाट ए जॉय, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फेथ। विश्वास का स्टेटमेंट है वो। परमेश्वर मेरा बाप है, मेरा मेंढपाळ है, मेरा जीवन में कोई कमी नहीं होने वाला। प्रेज द लॉर्ड। फिर लेकिन हम सोचते बैठेंगे नहीं ते तो बराबर है, पण उद्या काय, गया, कहानी खत्म हुआ। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाहता हूं? फेथ इज अ कॉन्फिडेंस, एंड फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन पे मैं सोचता रहा कि बाइबल में आकाश और पृथ्वी, जेनेसिस में जो लिखा गया, पहला बाइबल का पहला अध्याय, पहला चैप्टर में क्या लिखा गया? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। कैसे कैसे बनाया? पहला अध्याय में कितना इंपॉर्टेंस दिया। कैसे बनाया? मिट्टी का गोला लिया, उसको गोल किया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और पृथ्वी बनाया। ऐसे किया। सूरज को, आग का पुतला को कैसे बनाया? माचिस जलाया और बनाया? नहीं, उसने सिर्फ बोला और वो हो गया। वो बोला और हो गया। जॉन चैप्टर 1 में लिखा गया, यूहान पहला पत्री में पहला वचन में ही लिखा गया, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड दैट वर्ड वाज गॉड। आद्य में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। वचन का सामर्थ्य के बारे में लिखा गया है, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड थ्रू हिम एंड दैट द थिंग्स दैट वर क्रिएटेड, नथिंग वाज क्रिएटेड विदाउट हिम। और वो वचन शब्द देहधारी हुआ और यीशु के रूप से उसे हम देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज द पावर ऑफ योर बाइबल। बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर जो चीजें नहीं है उनको वो है करके बुलाता है। अगर जो चीजें नहीं है वो है करके अगर बुलाए तो लोग क्या कहेंगे? पागल है ये। अगर मैं यहां पर, मेरी बेटी आज नहीं है और यहां मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूं यहां मेरी बेटी बैठी है, बेटा पानी पिएगी क्या, तो आप लोग क्या बोलेंगे? हमारा पास्टर पागल हो गए। इधर तो कोई बेटी नहीं बैठा है, लेकिन मेरे जगह अगर यीशु रहते ना तो बुला सकते हैं वैसे। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। वचन को कोट कर रहा हूं, जो चीजें नहीं है वो चीजें हैं करके वो बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने शब्द से वो तुरंत बना सकता है। द क्रिएटिव पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वो शब्द जो तुम्हारे लिए जरूरत होने वाली चीजें हैं
उसको बना सकता है। इसीलिए हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है, प्रभु में बने रहना है। अगर हम डाउट करते हैं ये नहीं होगा, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के ऊपर संदेह कर रहे हैं। नाही, प्रभू येशू करू शकतो, मला माहित आहे ताकदवर आहे, ठीक है, लेकिन माझा जीवनात तो खूप प्रॉब्लम चल रहा है। तेरा जीवन में प्रॉब्लम इसीलिए चल रहा है क्योंकि तू अभी एक चमत्कार देखने वाला है। हालेलुया। आपको मालूम है, एक बार प्रभु यीशु के चेलों में से एक ने पूछा, प्रभु ये एक बीमारी को दिखा, बोला प्रभु ये ऐसा क्यों है? इसका मां ने पाप किया या इसका बाप ने पाप किया या ये खुद ने पाप किया? प्रभु ने क्या कहा मालूम है उससे? ना उसका मां ने पाप किया, ना उसका बाप ने पाप किया, ना उसने पाप किया। ये इस कंडीशन में इसीलिए है क्योंकि मुझे चमत्कार करने का मौका मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप बुरे परिस्थितियों में अगर आ गए तो अपने आप को दोष देना बंद करो। प्रभु अपना चमत्कार दिखाने के लिए रास्ता बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित रहो, प्रभु कुछ तो चमत्कार करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम बिलीव्ड गॉड। उत्पत्ति उसका 15:6 में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर का वचन को विश्वास किया और वही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम बिलीव्ड गॉड एंड ही क्रेडिटेड इट टू हिम एज राइचुअसनेस। क्या लिखा है मराठी? उसका नीतिमत को माना। तो अगर आपको कोई कहे कि क्या तुम धार्मिक हो, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हम डरते हैं ना, नहीं मैं खूब पापी हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो महापापी हूं। मैंने एक व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए सुना, सच में है, हमारे उड़ीसा में, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं महापापी हूं। और उसके बाद उसने करेक्शन किया, नहीं मतलब महापापी तो नहीं हूं प्रभु, लेकिन पापी हूं मैं। मतलब उसको याद आया होगा उससे भी बड़ा पाप किसी ने किया रहेगा। मेरा पाप तो थोड़ा उससे कम है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हे प्रभु मुझ पापी पर क्षमा, मैं महापापी हूं। फिर रुक गया, ऐसा पहुंच लिया, नहीं मतलब इतना भी बड़ा पापी नहीं। हम क्या करते हैं, डरते हैं। मैं धार्मिक हूं कहने के लिए। मैं अगर आपको कहूं, आपको मालूम है ब्रदर्स एंड सिस्टर मैं धार्मिक हूं, तो आप क्या कहेंगे? पास्टर कितना घमंडी आदमी है, अपने आप को धार्मिक कह रहा है। कोई अपने आप को धार्मिक कहना चाहिए क्या? जब तक तुम्हें धार्मिकता का अर्थ नहीं मालूम, तब तक तुम अपने आप को धार्मिक कहने से डरोगे। जिस दिन तुम्हें धार्मिकता का अर्थ पता चला, उस दिन दुनिया भर को जाके बोलोगे मैं धार्मिक हूं। क्योंकि बाइबल कहता है तुम अपने कामों से नहीं, परंतु यीशु मसीह का क्रूस पे मरना और जी उठना से, उसके लहू के द्वारा तुम्हारे पापों को धुले जाने से और उस पर तुम्हें विश्वास करने से तुम धार्मिक हो चुके हो। मेरे कामों के द्वारा नहीं, खुद के कामों के द्वारा नहीं, उसके द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा। यहां बाइबल कहता है अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धार्मिक कह दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके अंदर विश्वास है, क्या है विश्वास? किसके अंदर विश्वास है? तो कहो, जोर से कहो, मैं धार्मिक हूं, मैं धर्मी हूं। हम विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि हमारा विश्वास यीशु के ऊपर है, अपने कामों के द्वारा नहीं। आपने देखा होगा लोगों को, मुझे भी ऐसा रिपोर्ट आता है, पास्टर आपको मालूम है क्या ब्रदर ने क्या चर्च में ऐसा करते हैं, लेकिन चर्च से जाने के बाद ऐसा करते हैं। मैं विचलित नहीं होता उससे, क्योंकि जो ब्रदर है मनुष्य है और उसका विश्वास अभी तैयार हो रहा है। अभी वो दूध पी रहा है, कल उसके बाद मम्मी क्या करेगी, दाल और चावल को एकदम गीला करके खिचड़ी टाइप का बना के मम 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 करके खिलाएगी उसको। तो अभी दूध से नेक्स्ट स्टेज पे आया है वो। और तुम क्या कह रहे हो, पास्टर देखो चिकन नहीं खाया। अरे भाई अभी वो खिचड़ी खा रहा है, वो भी गाय का घी डालकर। थोड़ा समय दे दो उसको, खाएगा, आएगा उसका टाइम। तुम चिकन बोल रहे हो, वो मटन भी खाएगा और हड्डी को कड़क कड़क चबा के भी खाएगा। थोड़ा टाइम आने दो उसका। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब ये दूध पीने वाला बच्चा भी धार्मिक है और मटन खाने वाला भी धार्मिक है। विश्वास के द्वारा हम धार्मिक हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्यों कहा मालूम है? किसी को जज मत करो, इसी कारण की वजह से, क्योंकि तुम्हारे अच्छे काम से तुम धार्मिक नहीं हो, तुम्हारा विश्वास के द्वारा धार्मिक हो। कभी कमजोर पड़ सकते हो तुम शरीर में, मनुष्य का शरीर है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो प्रभु तुम्हें वापस खींच के लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने लोगों को गिरने नहीं देता है। बाइबल में लिखा गया है
धार्मिक 7 बार गिरेगा तो फिर भी वो उठेगा। ध्यान से सुनो, धार्मिक 7 बार गिरेगा तो उठेगा। उसका अर्थ क्या मालूम है? धार्मिक तो गिर भी सकता है। अभी वो आराधक के बारे में मैं बात कर रहा था ना, गिर गया था, लेकिन प्रभु ने हाथ पकड़ के उठा लिया। आइजाया 41:10 में लिखा है, घाबरू नको, मैं तेरा दाहिने हाथ पकड़ के तुझे उठाऊंगा। प्रभु तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ कर तुम्हें उठाएगा। तुम नहीं उठ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पैर टूट चुके हैं, तुम कमजोर हो, लेकिन प्रभु कहता है घाबरू नको, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे उठाऊंगा और मैं तेरा मदद करूंगा। यहोवा परमेश्वर यह कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया आपको? 7 बार गिरे तो 7 बार प्रभु उठाएगा। 7 का अर्थ 8वां बार प्रभु छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा 1 2 3 ऐसा लिखने का कोई अर्थ नहीं है। 7 शब्द का अर्थ है परफेक्शन। जब तक तुम उसको जैसा चाहिए वैसा ना बनो, तब तक वो तुम्हें उठाते ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो तुम गिरोगे भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रभु का ऐसा विश्वास में चलने के लिए? पीटर को जब प्रभु ने कहा पानी पे चल, तो पीटर विश्वास करके उसका वचन पे पानी पे चलने लगा। थोड़ा देर के बाद जब वार्या आया, पीटर डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसको डर हो गया, डाउट हो गया। तब प्रभु ने क्या किया मालूम है? प्रभु ने कहा, पीटर तू डाउट किया, अब मर जा डूब के। ऐसा कहा प्रभु ने। बाइबल में लिखा गया है, जब पीटर का विश्वास कमजोर हो गया, प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाया और तुरंत उसे खींच लिया। यह है तुम्हारा और मेरा बाप। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। बोलो, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अभी इसे थोड़ा अच्छा से बोलते हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मुझे कभी नहीं त्यागेगा। फिर से बोलो, मराठीमध्ये बोला, तो मला कधी सोडणार नाही, तो मला कधी त्यागणार नाही। परत बोला, प्रेज द लॉर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम रुकेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेथ। मैं अभी तो सिर्फ फेथ ही समझा रहा हूं आपको। इसका हायर चीज है गिफ्ट ऑफ फेथ। और फेथ और गिफ्ट ऑफ फेथ में फर्क है। वो जो हायर गिफ्ट ऑफ फेथ है, जो पवित्र आत्मा, एक विश्वास जो वचन के द्वारा तुम्हें मिला, और एक विश्वास जिसके बारे में बाइबल कोरिन्थियंस में कहती है, वो है आत्मा का द्वारा दिया गया उपहार वाला विश्वास। वो बहुत हायर विश्वास है। दुनिया में कोई तुम्हें हिला नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ सीख रहे हैं हम। प्रभु किसी का जीवन बदल रहा है, हमें नम्र कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है, परिस्थितियों में भी विजयी बना रहा है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए, प्रभु का धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।